आज एक यौगिक साइंस के एक विषय की बात करते हैं। आपने सुना होगा प्राणायाम। अभी इन हाल ही दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। पिछले विगत 15 से 20 सालों में प्राणायाम की चर्चा, प्राणायाम पर पुस्तकें भी काफ़ी हैं। प्राणायाम पर आपको गूगल पे सर्च करने पे काफ़ी सामग्री भी मिल जाएगी। प्राणायाम, प्राण वस्तुतः है क्या? प्राण क्या, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा है प्राण? नहीं। प्राण यौगिक साइंस, योग विज्ञान, प्राण एक जीवनीय शक्ति है जो सब में व्याप्त है, वो प्राण है। जैसे एक पेड़ पे एक फूल खिल रहा है, वो भी प्राण की शक्ति की वजह से खिल रहा है। एक अंकुर जब ज़मीन में डालने पर उसे पौधा खिलता है, वो प्राण की वजह से खिलता है। एक शुक्राणु से पूरा एक जीवन बनता है, वो प्राण के होने की वजह से बनता है। ये शुक्राणु मृत है, मतलब उसमें प्राण नहीं है। प्राण का मतलब है चेतनता, जो सर्वत्र व्याप्त जो ईश्वरीय चैतन्यता है, वो ही प्राण है। प्राण की वजह से ही पानी में डाला हुआ एक अनाज स्वतः अंकुरित हो जाता है। प्राण की वजह से ही पानी में डाला हुआ एक पौधा स्वतः ही धीरे धीरे मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो वो प्राण है। वो प्राण, यौगिक साइंस ने उस प्राण को सर्वत्र व्याप्त माना है, जिसमें चैतन्यता है, जिसमें भी चैतन्यता है, जिसमें भी गति है, जिसमें भी मूवमेंट है, जो कोई मशीन नहीं है, वो सभी प्राण ऊर्जा से चलते हैं। वो प्राण ही जीवनी शक्ति। इसलिए बार बार यौगिक साइंस में ये बोला गया है कि व्यक्ति को अपने प्राणों का संचय करना चाहिए। प्राण ही ऊर्जा है और प्राण ही शक्ति। इसलिए यौगिक साइंस और आयुर्वेद या ज्योतिष एक दूसरे से भी अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व के अलग, एक ही चीज़ों के एक पहलू मात्र हैं। ये कहा गया है, जैसे आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि 3 घंटे पुराना पड़ा हुआ खाना काम का नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? तो उनका ये मानना था कि 3 घंटे के बाद में वो भोजन, पेट तो भरेगा, मगर 3 घंटे के बाद में उसमें जो प्राण शक्ति है, जीवनीय शक्ति जो हमें मिलेगी, वो उसे नहीं मिलती है। और प्राण से ही बुद्धि की प्रखरता। और सबसे ज़्यादा ये माना गया है, जो व्यक्ति बार बार यौगिक साइंस में, मंत्र विज्ञान, बाबा ब्रह्मचारी पर क्यों जोर दिया कि ब्रह्मचारी रखो, ब्रह्मचारी रखो? एक्चुअल में वस्तुतः ये माना गया है कि व्यक्ति जब भी अपने जीवनीय शक्ति का शरण करता है, तो उसकी जो प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाती है। उस प्राण शक्ति व्यक्ति की चेतनता है, व्यक्ति का ओज है, व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता है, खुशी है, आनंद है, वो प्राण की कमी हो जाती है। इसके लिए बार बार ब्रह्मचारी पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को प्राण शक्ति को बचा के रखना चाहिए। और प्राण जितना ही मजबूत होगा, उतना ही साहसी होगा। वो व्यक्ति कितनी विकट परिस्थितियों में हार नहीं मानेगा। इसलिए बार बार प्राण शक्ति पर जोर दिया गया। अब वही सूक्ष्म प्राण वातावरण, अब वही सूक्ष्म प्राण सर्वत्र व्याप्त है, वातावरण में व्याप्त है। उसी प्राण के सूक्ष्म परमाणु को शरीर हवा के माध्यम से लेते हुए वापस अपने अंदर भावना करते हुए अलग अलग केंद्रों में इकट्ठा करता है, तो व्यक्ति और ऊर्जावान, बीमारियों से अपने आप को दूर कर सकता है। और मंत्र शक्ति में भी प्राण, यदि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक शुद्ध मंत्र गुरु परंपरा से लिया और जप करता है, तो स्वतः वही शक्ति उसे आएगी शरीर में, जो प्राणायाम करने, यौगिक प्राणायाम, हठ आदि मुद्राएं करने से आएगी। इसके लिए मंत्र भी वही मार्ग है, ध्यान भी वही मार्ग है, और साथ में प्राणायाम, यदि हठ हमारा योग करता है, राजयोग करता है, तो वही मार्ग है। कुल मिला के शरीर के अंदर प्राणों का संचय और प्राणों का निरोध, प्राणों की शक्ति को बचाना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा प्राणायाम, प्राण को धारण करना चाहिए। प्राण ही जीवन है। ओम शिव।